हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ डेफिनेशन और फिर सम सॉल्व करेंगे कुछ सम। पहला डेफिनेशन है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इज़ द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर ऑन द प्रिंसिपल बोरोड। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होता है? इट इज़ द इंटरेस्ट पेड ईयरली फॉर एवरी ₹100 यूजली डिनोटेड बाई R/100। अमाउंट है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का टोटल को अमाउंट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या? इट इज़ द इनिशियल सम ऑफ मनी। टाइम हमेशा ईयर्स में कैलकुलेट होगा। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं कुछ नोटेशंस जो हम प्रॉब्लम सम्स में यूज़ करेंगे। पहला है SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल, T फॉर टाइम, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, A फॉर अमाउंट। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100, जो कि एकदम बेसिक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, P/RT/100। फिर नेक्स्ट है अमाउंट विच इज़ द टोटल ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। पहला फार्मूला से हम लोग R, T और P कैलकुलेट कर सकते हैं। R इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T हो जाएगा। सिमिलरली T और P भी निकाल सकते हैं। और लास्ट 7th फार्मूला है A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस RT बाई 100। यहाँ पर अगर अमाउंट दिया हुआ है प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं अगर R और T दिया हुआ है। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। X deposited ₹1000 to a bank at 10% interest per annum. Find the total interest X will get at the end of 10 years। काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल हमारा ₹1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 10 ईयर्स है। तो SI का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा P इंटू R इंटू T/100, 1000 इंटू 10 इंटू 10/100, जो कि इंटरेस्ट हमारा आ रहा है ₹1000। तो इंटरेस्ट ही वुड गेट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इज़ ₹1000। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। A sum of 12,000 was lent out for 4 years at simple interest. The lender got ₹16,000 in all. Find the rate of interest। तो इस प्रॉब्लम में प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 12,000, अमाउंट है 16,000, टाइम दिया हुआ है 4 years। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 16,000 माइनस 12,000 जो कि 4,000 हो गया है सिंपल इंटरेस्ट हमारा। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम R का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। R इक्वल्स टू 100 इंटू SI बाई P इंटू T। यहाँ पर 100 इंटू 4,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 4, 100 बाई 12। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा 8.33%। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। हमारा यहाँ अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल भी दिया गया, हमें R निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 16,000 इक्वल्स टू 12,000 इंटू 1 प्लस R इंटू 4 हमारा टाइम है 4 ईयर्स। तो वहाँ से हम लोग R का वैल्यू निकल जाएगा 8.33%। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? इन अ सर्टेन टाइम ₹1200 विल बिकम ₹1560 एट 10% SI। फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल बिकम 2232 एट 8% पर एनम इन द सेम टाइम। तो पहला पार्ट में प्रिंसिपल दिया गया है 1200, अमाउंट दिया गया है 1560। तो वहाँ से हम लोग SI निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट A माइनस P, जो कि हमारा 1560 माइनस 1200 हो गया ₹360। रेट हमारा दिया गया है 10%। तो वहाँ से टाइम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 100 इंटू SI बाई P इंटू R। तो हमारा टाइम आ रहा है 3 ईयर्स। उसी टाइम को यूटिलाइज़ करके हम लोग नेक्स्ट केस में प्रिंसिपल निकालेंगे। नेक्स्ट केस में हमारा अमाउंट दिया गया है 2232, प्रिंसिपल फाइंड करना है, इसलिए P को P रखेंगे, 1 प्लस R इंटू T/100। R हमारा हो गया है 8%, टाइम हमारा 3 ईयर्स है। तो 1 प्लस 3 इंटू 8/100 हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकलेगा 1800। क्वेश्चन नंबर 4। अ सम ऑफ ₹1750 is divided into 2 parts such that interest on the first part at 8% SI per annum and the other part at 6% SI are equal. The interest on each part is
तो यहाँ हमारा एक प्रिंसिपल सम है 1750, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, सेकेंड पार्ट पे 6% है, और हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकला गया है जहाँ जहाँ से दोनों पार्ट से वो सेम है। तो हमें कैलकुलेट करना है कितना इंटरेस्ट आया है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट से। और यहाँ पर टाइम दिया नहीं गया, इसलिए हम लोग टाइम को 1 ईयर कंसिडर करेंगे। और सोल्यूशन देखते हैं। पहला पार्ट में हम लोग, पहला केस में इन्वेस्टमेंट हम लोग ₹X रखेंगे, सेकेंड केस में हमारा इन्वेस्टमेंट 1750 माइनस X हो जाएगा। टाइम हम 1 ईयर ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से हमारा पहला इंटरेस्ट, फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट और सेकेंड केस का इंटरेस्ट सेम है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट के SI1 हमारा हो जा रहा है X इंटू 8 इंटू 1/100 P इंटू R इंटू T बाई 100 वाला फॉर्मूला। सेकेंड केस में SI2 हमारा हो जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1750 माइनस X इंटू 6 इंटू 1/100। तो प्रॉब्लम के हिसाब से ये दोनों इंटरेस्ट सेम है, तो हम लोग कैलकुलेट करके X का वैल्यू निकालें। X हमारा फर्स्ट केस का इन्वेस्टमेंट है जो कि निकल के आया है 750। तो हमारा इन्वेस्टमेंट और प्रिंसिपल इन फर्स्ट केस हमारा 750 हो जा रहा है, सेकेंड केस में 1750 माइनस 750 ₹1000। अब हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग दोनों केस में चेक किया है, तो हमारा फर्स्ट केस में 750 प्रिंसिपल अमाउंट है, 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% इंटू 1/100। टाइम हमारा 1 ईयर था, तो 60 फर्स्ट केस में आया, 60 सेकेंड केस में भी आया क्योंकि इक्वल है। तो इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट इज़ ₹60। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2600 इन 3 years and to ₹2900 in 4.5 years at SI. फाइंड सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। तो हम अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस RT। तो पहला केस में हमारा अमाउंट दिया गया 2600, P इंटू 1 प्लस 3R, 3 है टाइम इसलिए 3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। सेकेंड केस में सिमिलरली 2900 दूसरा केस का अमाउंट है, इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 4.5R, 4.5 ईयर्स दिया गया, तो टाइम हो गया 4.5 ईयर्स इंटू R। अभी डिवाइडिंग हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2900 बाई 2600 हो गया, इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 4.5R डिवाइड बाई P इंटू 1 प्लस 3R। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें R का वैल्यू निकलेगा। R का वैल्यू हमें यहाँ पर 1/10 आएगा या 0.1, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कोई भी इक्वेशन में हम लोग R का वैल्यू पुट करके हम लोग P फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले इक्वेशन में R का वैल्यू पुट किया, तो 2600 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 3R है। R का वैल्यू 10% है, 10/100। तो वहाँ से हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू आ रहा है 2000। तो सम ऑफ मनी हमारा हो गया है 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। थैंक यू।